दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टीम इंडिया के खिलाफ फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी करके जीता है। तो अब आईसीसी को सौंपे गए सबूतों पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी की तस्वीर अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। वहीं आईसीसी के डेविड रिचर्डसन ने भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दोबारा मैच कराने पर जो कहा, जानकर पूरा भारत जश्न में डूब गया। तो आखिर क्या कुछ कहा आईसीसी के चीफ डेविड रिचर्डसन ने, कैसे ऑस्ट्रेलिया को दिया उन्होंने 440 वोल्ट का झटका, ये सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी सराया है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कांटे का मुकाबला खेला जा रहा था। भारतीय टीम ने भले ही 240 रन बनाए थे, लेकिन इसे डिफेंड करते हुए शमी और बुमराह ने कहर बरपा दिया। अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गंवाने के बाद लाबुसेना और ट्रेविस हेड ने मजबूती से बल्लेबाजी करते हुए 150 रनों की पार्टनरशिप बनाई और टीम इंडिया की जबरदस्त जीत को छीन लिया। भारत फाइनल में यह टूर्नामेंट हार गया और तीसरी बार चैंपियन बनने का मौका गवा बैठा। लेकिन दोस्तों, असली सच्चाई तो अब निकलकर सामने आई है। ज्यादा फसल मुकाबले के दरमियान एक ऐसा लम्हा निकलकर सामने आया जिसने बता दिया कि भारत के खिलाफ किस कदर हार की साजिश रची जा रही है। दरअसल विकेट की तलाश में पारी के 28वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 5वीं गेंद पर घातक यार्कर डालकर मार्नस लाबुशाने को अपने जाल में फंसा लिया। टीम इंडिया ने बेहद जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर रिचर्ड कैटलब्रा, जो हमेशा ही भारतीय टीम की हार के विलन बनते, एक बार फिर उन्होंने इसे नॉट आउट दिया। यहाँ तक कि तुरंत बुमराह और राहुल ने रिव्यू के लिए कहा। रोहित ने डीआरएस का इस्तेमाल किया और तब स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर देखा गया तो पता चला कि यदि अंपायर बल्लेबाज को आउट दे देते तो आउट हो जाता, क्योंकि अंपायर कॉल की वजह से भारत को विकेट नहीं मिला। बस फिर क्या था, रोहित शर्मा से लेकर हर एक भारतीय खिलाड़ी और स्टेडियम में मौजूद हर एक भारतीय फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। हर कोई हैरत में रह गया कि आखिर अंपायर बीच मैदान में बेईमानी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। इस मुकाबले में कई ऐसे लम्हे आए जब अंपायर ने ऑस्ट्रेलिया के हक में निर्णय दिए थे। अंपायर कॉल्स की वजह से ही कई भारतीय बल्लेबाजों को अपना विकेट गंवाना पड़ा था। तब ऑस्ट्रेलिया का नंबर आया तो अंपायर ने एक बार फिर उनका साथ दिया। अंपायर ने लाबुशेन को नॉट आउट देकर हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि कोई बच्चा भी बता सकता था कि वह विकेट के बिल्कुल सामने है और वह साफ तौर पर आउट हो जाते। लेकिन अंपायर ने यह खुलेआम हरकत की तो फैंस का गुस्सा फूट पड़ना लाजमी था। यह घटना भी इस वक्त सबसे अधिक सुर्खियों में छाई हुई है। ऐसे में जब आईसीसी की नजर इस मुद्दे पर पड़ी तो उन्होंने इसे बारीकी से जांच की। टीम इंडिया और भारतीय फैंस तो इसका पहले से ही इस हरकत के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे थे और अब आईसीसी खुद इस मुद्दे पर कूद पड़ी है। अब आईसीसी के फॉर्मर चीफ डेविड रिचर्डसन ने बयान दिया, मैंने हमेशा ही भारत का साथ दिया है और मैं जानता हूं कि भारत हमेशा एक ईमानदार टीम रही है। टीम इंडिया ने आज तक किसी भी मामले में बेईमानी नहीं की, खासतौर पर ऐसे किसी बड़े टूर्नामेंट में। लेकिन जब कोई भी टीम आपसे बेईमानी करके जीते तो आपका पूरा अधिकार होता है कि आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं, और भारत ने बिल्कुल सही किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो बेईमानी फाइनल मुकाबले में की है और रिचर्ड कैटलब्रा जिन्होंने उनका साथ दिया, बिल्कुल गलत था। और अब उन सबको परे हटकर हम सभी फॉर्मर आईसीसी चीफ की बैठक बुलाई गई थी और इतिहास में पहली बार यह फैसला लिया जाना था कि इन दोनों टीमों के बीच फाइनल मुकाबला दोबारा होगा या नहीं। हम सभी ने माना कि ऑस्ट्रेलिया ने हो सकता है कई हद तक बेईमानी की, लेकिन उनके इरादे बेईमानी करने वाले नहीं थे। इसमें जितनी भी गलती है वह अंपायर की है और यह मुकाबला अंपायर की वजह से फंसा है। और यदि इस मैच में भारत हारा तो अंपायर की गलती से, इसीलिए आईसीसी इस बात की कड़ी निंदा करता है। वहीं दोस्तों, आईसीसी ने बताया कि यह फाइनल मुकाबला दोबारा करना आसान नहीं है। ऐसे में हम सब एक बार फिर मीटिंग करेंगे और बहुत जल्द आपको यह फैसला सुनाया जाएगा और मैं भरोसा दिलाता हूं कि फैसला भारत के हक में होगा। तो दोस्तों, सच में यह इतनी बड़ी खुशखबरी है आईसीसी के फॉर्मर चीफ डेविड की तरफ से निकल कर आई है। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 में हर मैच जीतकर फाइनल की दहलीज पर पहुंचकर ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरीके से हार चुका है भारत, और हार गया है वो सपना जो पिछले 4 साल से 140 करोड़ देशवासी देख रहे थे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोस्तों जैसे मुकाबला शुरू हुआ तो जीत का कॉन्फिडेंस पहली गेंद से कभी किसी को आया ही नहीं। रोहित ने दोस्तों टॉस भले ही हारा हो, लेकिन जीतने का जज्बा उनकी बल्लेबाजी में इकलौते रूप में दिखा, क्योंकि वो चौके छक्के जड़कर उसी ढंग से बैटिंग करके गए जैसे पिछले मैचों में किया है। दोस्तों, रोहित ने तो 47 रन बनाए, लेकिन जरा बाकी खिलाड़ियों के आंकड़े तो सुन लीजिए। शुभमन गिल 4 रन, कोहली 54, अय्यर 4 रन और केएल राहुल 107 गेंदों में 66 रन बनाकर गए। जड्डू 9 तो सूर्य 18 रन बनाकर आउट हो गए। अब ऐसे घटिया आंकड़े होंगे तो स्कोर 240 से ऊपर जा नहीं सकता। हमारे गेंदबाजों ने शुरुआती दौर में 200 विकेट जरूर निकाले। शमी ने वार्नर को आउट किया, मिशेल मार्श को बुमराह ने आउट किया और स्टीव स्मिथ को भी बुमराह ने ही आउट किया। लेकिन ट्रेविस हेड के 130 रन आए, लबुशेन के 57 रन आए और बची कुची कसर अंपायर की बेईमानी ने पूरी कर डाली। जी हां दोस्तों, ये वाक्य पारी के 28वें ओवर का है। बताया जाता है कि बुमराह जब गेंदबाजी कर रहे थे ना, तो लबुशेन उनकी गेंद पर पूरी तरीके से आउट थे। उनके लिए दोस्तों अंपायर रिचर्ड कैटलबर्ग, जिनका नाम आपने सुना होगा या भूले ही नहीं होंगे, क्योंकि 2019 का विश्व कप ना कहीं इनके हाथों ही हारे थे।
खैर दोस्तों, रिचर्ड कैटलबर्ग ने इस बार भी भारत का साथ नहीं दिया और दोस्तों मार्नस लबुशेन के मैदान में अंपायर्स कॉल द्वारा दिए जाने के बाद जब वो नॉट आउट रहे ना, उसका प्रेशर भारत झेल नहीं पाया और लगातार हार तक चला गया। लेकिन दोस्तों अब आखिरकार अंपायर रिचर्ड कैटलबर्ग ने खुलासा कर ही दिया है उन्होंने क्यों भारत के साथ ऐसा किया और क्यों उन्होंने मार्नस लबुशेन को आउट नहीं दिया। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि उन्होंने अपने बयान में क्या कहा। दोस्तों चौंकाने वाला खुलासा करते हुए भारत की हार पर रिचर्ड कैटलबर्ग ने कहा, देखिए मैदान में जीतता वही है जो अच्छा प्रदर्शन करता है और मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम व भारतीय इमोशनल फैंस को इस बात को स्वीकारना होगा कि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, वरना वही जीतते। और रही बात है बुमराह की गेंद पर लबुशेन को आउट देने की, तो देखिए मुझे किसी को आउट या नॉट आउट देने में कोई एतराज नहीं जब तक वो लेजिट हो, वो सही हो। मेरे नजरिए में वहां पर लबुशेन साफ तौर पर नॉट आउट थे, जिसके चलते मैंने उन्हें नॉट आउट ही दिया। अगर सबको लग रहा है कि मैंने वाकई में बेईमानी की है या गलती की है तो वो जाकर आईसीसी से कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मेरे नजरिए में मैंने वही किया है जो क्रिकेट के लिए सही है, जो मुझे पढ़ाया गया है, जो नियमों के अनुसार है क्रिकेट के। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। और जहां तक रही भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस को समझने की, तो मैं मान सकता हूं वो भावुक हैं, इसलिए अभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन देर रहते उन्हें पता चलेगा कि शायद अगर भारत अच्छा खेलता तो वाकई में वो जीत सकते थे। दोस्तों रिचर्ड कैटलबर्ग जब भारत के खिलाफ अहम मुकाबलों में अंपायर रहे हैं, हम जीत नहीं पाए, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं वो खिलाड़ी आउट था, लेकिन ये है कि अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। दोस्तों विश्व कप के फाइनल के लिए हर कोई बेकरार था। जीत के रथ पर सवार टीम इंडिया इतिहास रचने को तैयार थी, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा पलटवार करेगी। पहले हमें 240 रनों पर ढेर कर दिया, तो फिर जब हमें वापसी करते हुए उनके 3 बल्लेबाजों को समेटा तो ऐसा लगा कि मैच में कोई रोमांच जिंदा हो जाएगा। तब लाबुशेन ने की ट्रेविस हेड के साथ मिलकर न केवल 190 रनों से भी अधिक की मैच विनिंग पार्टनरशिप बना डाली, बल्कि हेड ने तो 137 रनों की मैच विनिंग पारी खेलकर अपनी टीम को जीती दिला डाली। इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया और पूरा हिंदुस्तान आंसू बहाने को मजबूर हो गया। फाइनल में टीम इंडिया की बेहद शर्मनाक हार मिली। इसके बाद इसके कई कारण सामने आए, इससे एतराज नहीं किया जा सकता। रोहित जल्दी आउट हुए तो कोहली भी खराब शॉट खेलकर वापस लौट गए, वहीं केएल राहुल ने कछुए की रफ्तार से रन बनाए। यहाँ तक कि भारतीय टीम के खिलाफ भी कई गलत फैसले लिए, लेकिन हार तो हार होती है। रोहित शर्मा तो फूट फूट कर रो पड़े थे, विराट कोहली भी बेहद उदास थे। वहीं जश्न था तो ऑस्ट्रेलिया के खेमे में उनके खिलाड़ी खुशी से झूम रहे थे और मैदान पर जमकर जश्न मना रहे थे। आखिर वो भी क्यों ना, वह 6वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, बल्कि अब तो उन्हें करोड़ों रुपए भी हासिल कर लिए हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड दिया गया। तो सबसे पहले इस फाइनल में 137 रनों की आतिशी पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाने वाले ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। तो वहीं इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले किंग कोहली को मैन ऑफ द टूर्नामेंट का स्पेशल अवार्ड दिया गया। आखिर वो भी क्यों ना, उन्होंने 700 से अधिक रन बनाकर किसी भी वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। हालांकि उन्होंने केवल फॉर्मेलिटी के लिए अवार्ड लिया था, साफ तौर पर दिख रहा था कि वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्हें तो केवल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चाहिए थी। तो इस अवार्ड के साथ उन्हें 1 करोड़ रुपए की राशि भी दी गई थी। वहीं अगला अवार्ड दिया गया मोहम्मद शमी को। जी हाँ, मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा मैच में 5 की इकोनॉमी से 23 विकेट लेकर पहले नंबर का मुकाम हासिल किया, जिसके चलते मोहम्मद शमी को मोस्ट विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट के अवार्ड से नवाजा गया। और इस दौरान मोहम्मद शमी को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए 50 लाख रुपए के नाम से नवाजा गया। इतना ही नहीं, टीम इंडिया के हर एक खिलाड़ी को सिल्वर मेडल दिया गया, जिससे पाकर संतुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन अवार्ड पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल मिले। अब बात कर लेते हैं चैंपियन से लेकर उप विजेता टीम को आखिर कितने करोड़ रुपए की धनराशि सौंपी गई। तो वर्ल्ड कप के विजेता ऑस्ट्रेलिया को कुल 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पुरस्कार, कुल में से 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब 33.117 करोड़ रुपए मिले, यानी कि उनकी तो किस्मत ही खुल गई। तो वहीं केवल फाइनल के उप विजेता हमारी प्यारी भारतीय इंडिया टीम को 2 मिलियन डॉलर यानी कि भारतीय रुपयों में 16.59 करोड़ रुपए मिले, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम चैंपियन के हकदार थे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। वहीं दोस्तों अगले क्रम में एक और अवार्ड आता है जो मिला है ग्लेन मैक्सवेल को। उन्हें इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर मैंकर के अवार्ड से नवाजा गया है, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ 157 के स्ट्राइक रेट से 201 रन बनाए थे। वह पारी तो अपने आप में सभी को याद होगी। इसके लिए मैक्सवेल को 1.3 करोड़ रुपए के इनाम से नवाजा गया। वहीं बात करते हैं अब अगले अवार्ड के बारे में, जिसमें मोहम्मद शमी को नवाजा गया है। जी हाँ, बेस्ट बॉलिंग फिगर का अवार्ड मोहम्मद शमी को दिया गया है। 57 रन देकर 7 बड़े विकेट हासिल करने के लिए मोहम्मद शमी को यह अवार्ड दिया गया। वहीं मोहम्मद शमी के अलावा फिर अगला अवार्ड जो मिला वह विराट कोहली के नाम रहा। जब विराट कोहली को वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में सबसे अच्छी एवरेज यानी कि 101 की एवरेज से बल्लेबाजी करने के लिए 25 लाख रुपए का भारी भरकम रकम दी गई। वहीं बात करें अगले अवार्ड के बारे में, तो सबसे बेहतरीन बॉलिंग एवरेज का अवार्ड था, तो वह किसी और को नहीं बल्कि मोहम्मद शमी को दिया गया।
जी हाँ, मोहम्मद शमी को 6 मैच में 23 विकेट लेने के लिए 9.63 की एवरेज होने की वजह से इस अवार्ड से नवाजित किया गया। वहीं अगला अवार्ड क्विंटन डी कॉक के नाम रहा। इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में मोस्ट 100 का अवार्ड क्विंटन को दिया गया। इसके लिए उन्हें 50 लाख रुपए दिए गए। वहीं अब अगला अवार्ड मोस्ट 50 लगाने वाले बल्लेबाज यानी कि विराट कोहली को दिया गया, जिन्होंने 5 बार 50 लगाकर इस टूर्नामेंट में हर किसी को हैरान कर दिया।